हमें लगता है राजा साहब का पार्थिव देह वो यहाँ पर जाएगा और बहुत ही कम समय रहा है कि राजा साहब का जो पार्थिव देह वो हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में मैं हूं अवधेश नेगी और इस वक्त की ताज़ा अपडेट आपको बता दें कि थोड़े ही समय में जो है वो राजा वीरभद्र सिंह का जो पार्थिव देह है वो इस जगह पर पहुंचेगा और यहाँ ही पर जो है उनका अंतिम संस्कार भी होना है। आपको और जानकारी दे दें कि जो राजा वीरभद्र सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है वो पद्म पैलेस से जो वो निकल चुका है और अंतिम यात्रा जो है वो इसी मोक्ष धाम में जो वो संपूर्ण होनी है। राजा वीरभद्र सिंह सभी के चहेते थे। इतनी बड़ी मात्रा में जो यहाँ पर जो लोग हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़े से बड़ा जो नेता है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि कांग्रेस के जितने भी आला अधिकारी है या जो सत्ता में है या जो सत्ता में नहीं है या वो कार्यकर्ता है, वो भी यहाँ पे जो है वो पहुँचे हुए हैं ताकि अंतिम विदाई जो है राजा साहब की वो कर सकें। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको मोक्ष धाम से हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो वीरभद्र सिंह जी की जो अंतिम यात्रा है वो यहीं पर जो है वो संपन्न होनी है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी ये जो राजघराने की जो परंपरा है वो देख सकें और अपने पास जो है वो रिकॉर्ड रख सकें कि किस तरह से जो एक राजघराने की जो परंपरा निभाई जाती है वो आपको बता दें। तो इसी जगह पर जो है अधिक जानकारी हमें जो मिल पाई वो ये है कि राजा वीरभद्र सिंह का जो अंतिम संस्कार होना है उसके लिए 25 किलो घी और जो लकड़ियां हैं वो जिस तरह से होती हैं वो वही हैं, जिसमें देवदार भी शामिल है, बाकी लकड़ियां हैं और उसी तरह से होगा। 25 किलो घी के साथ जो है वो राजा वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार होना है। तो सारी तैयारियां जो है वो हो रही हैं। उनकी जो देह है कि जो संस्कार की जो प्रक्रिया है वो भी इसी स्थान पर होनी है। तस्वीर के माध्यम से आपको दिखा दें तो ये वो जगह है जिसको साफ़ किया जा रहा है और इसी जगह पर जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी का जो है वो अंतिम संस्कार होना है। आप देख सकते हैं तस्वीरों पे कि जो पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, वो भी जो है वो इस जगह पर जो है वो मौजूद हैं ताकि वो इस अंतिम जो सफ़र है उसको याद कर सकें, इतिहास को जो है वो देख सकें। तो जितने भी आम नागरिक हैं, स्थायी निवासी हैं, वो भी यहाँ पर साक्षी होने के लिए मौजूद हैं कि यहाँ पर जो है वो इस जो अंतिम दर्शन है राजा साहब के वो कर सकें। तो पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं सलामी देने के लिए और जो स्थायी निवासी है वो भी यहाँ पर जो मौजूद हो चुके हैं। तो स्ट्रीम को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें ताकि लोगों तक जो है ये जानकारी जो है वो पहुँच सके, ताकि लोग भी ये देख सकें कि राजा वीरभद्र सिंह जो थे जिन्होंने हिमाचल के लिए न जाने कितने काम किए हैं, जिनकी गिनती करना भी शायद असंभव है। तो इतने दिग्गज नेता थे कि वो लोगों के लिए जो है वो बड़े मिठास से रहते थे, लोगों के साथ बड़े मिलनसार थे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो या जिस भी किस्म का हो, वो सभी से मिलनसार रहते, सबके लिए जो वो मददगार रहते थे, हमेशा तत्पर रहते थे। और राजा वीरभद्र सिंह की जो इतिहास रहा है, उन्होंने पैदल यात्राओं से कई ऐसी जगहों को जो वो छुआ है जहाँ पर आज के समय में किसी भी नेता का जो वो जाना पैदल संभव नहीं है। पर फिलहाल राजा साहब ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे काम किए जिसमें उन्होंने हर गांव को जो है वो सड़क से जोड़ा और इस आधुनिक हिमाचल को बनाया जिसमें आने वाले समय में युगों युगों तक एक युग पुरुष के नाते जो है इन राजा वीरभद्र सिंह जी को है याद किया जाएगा। तो जितना भी कहा जाए उतना कम है, जितनी भी बातें बताई जाए वो सब कम है, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह अपने आप में जो है एक खुली किताब थी जिनके बारे में सब जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। कभी भी जो है वो उन्होंने किसी भी तरह का जो वो फ़र्क नहीं किया। आपको बता दें कि ये जो शमशान घाट है इसी के ही साथ जो है वो सतलुज नदी बहती है और सतलुज नदी के पार जो है वो कुल्लू क्षेत्र है। तो अगर आप देख सकें तो इस तस्वीरों में तो पहाड़ से भी जो है कुल्लू वाले क्षेत्र से भी जो लोग हैं वो भी सड़कों पर खड़ा होकर जो है वो इस नज़ारे को देख रहे हैं। जहाँ जहाँ जिसको जैसी जगह मिल रही है वो गाड़ियाँ खड़ी कर कर जो है वो इस जो आज ये क्षण है इसको जो है वो कैद कर लेना चाहते हैं अपनी आँखों में, ताकि जो है ये जो स्मरणीय है वो हमेशा जो है वो याद कर सकें। काफ़ी ऐसी बातें हैं राजा वीरभद्र सिंह जी की जो
उनके साथ जो समर्थक आते हैं, जो समर्थक चल रहे हैं, वो जिस तरह के जो नारे लगाते हैं वो हमेशा जो है वो दिल को झंझोड़ देने वाली जो है वो बातें हैं। पूरी विधि विधान से जो है ये काम यहाँ पर होना है। आज अंतिम संस्कार जो है वो पूरे विधि विधान जिस तरह से राजा का जो है वो अंतिम संस्कार किया जाता है वो यहीं पर होना है। तो आपको बता दें कि इस स्थान पर जितने भी राजा महाराजा या रानियाँ रही हैं इस बुशहर रियासत की, उन सभी की समाधियाँ भी यहीं पर बनी हुई है। अंतिम संस्कार के बाद जो यहाँ पर जो है उनकी जो है वो बना दी जाती है समाधि, ताकि आने वाले समय में जो कोई भी यहाँ पर आए तो उसे ये स्मरण हो कि यहाँ पर जो है वो किसकी जो है वो समाधि है, किसको जो है वो यहाँ पर जो है वो पंच तत्व में जो विलीन कर दिया गया था। तो कुछ ही क्षण में राजा वीरभद्र सिंह का जो शव है वो यहाँ पर होगा और आप जो है वो लाइव तस्वीरें यहाँ से देख पाएंगे। तो जितने भी नए हमारे साथ जुड़े हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकें, ताकि वो इतिहास के इन पन्नों में जो है वो अपनी जो है वो हाज़िरी भर सकें, इतिहास के पन्नों में इस क्षण को याद रख सकें। क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनके नाम को हर बच्चा जानता था, जानता है और जानता रहेगा कि राजा कौन थे और वो किस तरह के जो उनका व्यक्तित्व था। ये कुछ ही क्षणों में वीरभद्र सिंह जी का जो है वो पार्थिव देह इस जगह पर पहुंचेगा और यहाँ पर जो है वो उनकी अंतिम क्रिया जो है वो पूर्ण की जाएगी। तो जहाँ जहाँ जिसको जैसे जैसे जगह मिल रही है वो आप देख सकते हैं कि लोग चाहे वो स्थानीय हों चाहे वो दूर के हों, वो सब जो वो यहाँ पर जो विराजमान है, सभी की जो आंखें नम है और सभी जो है वो एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर राजा वीरभद्र सिंह हमें छोड़ कर कहाँ चले गए, क्यों चले गए। तो आपको बता दें कि ये वो जगह है, आप स्ट्रीम को शेयर करें ताकि लोग इस क्षण को जो है वो देख सकें, इस क्षण के जो है वो साक्षी हो सकें। क्योंकि इतिहास में ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं बड़ी कम होती है। पर एक राजा जो हैं वो राजा थे, राजा हैं, राजा रहेंगे, ये उनके समर्थकों का मानना है। और आपको बता दें कि जो पुजारी हैं वो पहुंच चुके हैं और सीएम का जो काफिला था वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और प्रदेश के जो अंतिम दर्शन है राजा साहब के, उसके लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर भी यहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं उनके समर्थकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ। श्री जयराम ठाकुर भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो भी इस घड़ी में जो है वो शामिल होना चाहते हैं और इसके जो साक्षी होना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि जयराम ठाकुर जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब आपको तस्वीरों के माध्यम से जो वो दिखाना चाहेंगे कि ये जयराम ठाकुर जी अपने काफिले के साथ जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस जो है राकेश पठानिया भी इनके साथ हैं और भाजपा के जो विपक्ष के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह की अंतिम यात्रा में जो है वो श्री जयराम ठाकुर भी मौजूद हैं, वो भी इस क्षण के जो वो साक्षी रहना चाहते हैं। तो ये थे राजा जिन्होंने पक्ष और विपक्ष के दिलों पर जो है वो राज किया। और आप देख सकते हैं कि ये कारण था राजा वीरभद्र सिंह जी का जो वो दिलों पर जो है वो राज करता है। तो वो राजा ना होकर एक आम नागरिक की तरह जो है वो काम करते थे, सभी के लिए जो है वो मुख्यमंत्री है, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, सभी के लिए जो एक समान कार्य करते थे। तो आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हालांकि आपको बता दें कि जयराम ठाकुर जी जो है वो विपक्ष के नेता है, पर फिर भी जो है वो कैबिनेट के 2 मिनिस्टर यहाँ पर पहुँचे आए हैं, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह के साथ उनके व्यक्तित्व संबंध जो थे बहुत ही अच्छे थे और वो सबके साथ जो है वो मिलकर रहते थे। तो ये थे राजा वीरभद्र सिंह जो सत्ता को सत्ता की तरह काम करते थे और दिलों पर राज करने वाले राजा जो है वो उन्हें यूँ ही नहीं कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि और सभी इनका विपक्ष के नेताओं का यहाँ पर आना इसलिए बनता है क्योंकि वो जानते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह ने अपने शासनकाल में जो है वो हिमाचल में इतना ज़्यादा जो है वो काम किया है कि उसमें जो है वो सत्ताधारी जो अभी हैं, सत्ता में जो नेता है वो भी जानते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है वो किस तरह के काम जो है वो आम नागरिकों के लिए भी किए हैं। तो ये आपको दिखा दें इस टीम के माध्यम से कि ये विपक्ष हो, पक्ष का नेता हो या कोई भी हो, आज हर कोई जो है वो इस क्षण में जो है वो शामिल होना चाहता है, गवाह बनना चाहता है। जो आपको बता दें कि संस्कार करने की जो क्रिया है उसके हिसाब से जो पंडित होते हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। थोड़े ही समय में जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी का शव जो है वो यहाँ पर होगा और उसके बाद राजा वीरभद्र सिंह जो हैं
आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो आप देखने वाली चीज़ है आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस स्ट्रीम को शेयर कर सकें ताकि और लोग भी इस चीज़ को देख सकें, और हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। स्ट्रीम के माध्यम से वो जान सकें कि ये इतिहास जो है लिखा जा रहा है यहाँ पर, ये वो राजा थे जो राजा साहब थे। अगर कांग्रेस तभी हम कहेंगे राजा साहब के बिना कांग्रेस भी हिमाचल में सर्वाइव शायद नहीं कर पाती, लेकिन राजा साहब थे, कांग्रेस थी, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की वजह से राजा साहब है। थोड़े ही समय में जो है वो राजा वीरभद्र सिंह का जो काफिला यहाँ पर होगा। लोगों से अपील जो है वो लगातार की जा रही है कि किसी भी तरह का जो है वो जो प्रोटोकॉल है वो बिगड़ना ना पाए, तो इसलिए पुलिस को जो है वो सख्ती करनी पड़ी। हालांकि 3 दिनों से लगातार जो है वो पुलिस कड़ी मशक्क़त कर रही है, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी के चाहने वालों की जो वो कमी नहीं है। तो इन चाहने वालों की कमी में जो है वो कमी नहीं होने की वजह से जो इनके चाहने वालों की जो तादाद है वो बेशुमार है, बहुत ज़्यादा है, जन सैलाब है। इतनी जगह हालांकि इस जगह पर अभी नहीं है, और थोड़ी समय में जो है आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो एक जन सैलाब जो है उठता है, और इस जगह पे जो है वो साक्षी बनता है। आपको दिखा दें कि तस्वीरों के माध्यम से जिसको जहाँ जैसे जगह मिल रही है वो वहाँ से जो है वो इन क्षणों को जो है वो कैद कर लेना चाहता है। तो अपनी जान को जोखिम में डालकर भी जो ये तस्वीरें जो इकट्ठी करने के लिए, जो यादों को संजोने के लिए जो लोग बैठे हैं, ये बस राजा वीरभद्र सिंह के चाहने वाले हैं, जो उनसे जो है बेशुमार प्यार करते थे और करते रहेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह कांग्रेस में होने के बावजूद कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। हालांकि उनके समर्थकों द्वारा, उनके चाहने वालों द्वारा यही कहा जाता है कि वो खुद अपने आप में एक कांग्रेस थे, अपने आप में जो है एक राजा होने के बावजूद भी वो एक आम नागरिक की तरह काम करते थे। और कांग्रेस में होने के बावजूद उन्होंने कभी भी विपक्ष की तरफ कभी इस तरह से नहीं देखा कि वही विपक्ष का सपोर्टर है या इस तरह का है। तो कभी भी मतलब सबके लिए, मतलब चाहे वो सत्ता के हों या सत्ता के नहीं हों, उनके लिए भी उन्होंने जब वो काम किए हैं। तो आज आपको इस जगह पर हर वो शख्स देखने को मिलेगा जो राजा वीरभद्र सिंह के किए गए कामों का जो है वो दीवाना है। तो राजा वीरभद्र सिंह ने जो वैसे बहुत से काम किए हैं जो हर किसी के दिल में जो है वो हमेशा के लिए है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत अच्छी लाइन आपने लिखी थी कि तुम थे, तुम हो और तुम रहोगे, बस जिस्म से गुम हो और फिजाओं में बहोगे। सही बात आपने कही, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह शारीरिक रूप से शायद जनता के बीच नहीं होंगे, अपने चाहने वालों के बीच नहीं होंगे, पर अपनी जो एक छाप उन्होंने जो दिलों में छोड़ी है, जो जहन में है, वो हमेशा जो है वो इसी तरह रहती रहेगी। हमेशा जो इसी तरह से उन्हें जो वो याद। क्षमा चाहेंगे कि सिग्नल की वजह से जो है वो थोड़ा इशू है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं अपने अपने फेसबुक पेज पे या स्ट्रीम पर कहीं भी कैसे भी लाइव करके इन तस्वीरों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिग्नल की जो वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है। अब मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा कि सिग्नल की वजह से जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है लोग जो हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो टूटना लाजमी है। और इतने बड़े दिग्गज नेता जब यहाँ पर हों तो सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे होते, पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो है वो काम किया जाता है। तो लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे, जैसे जैसे हम जुड़ते रहेंगे। और बीच में अगर सिग्नल टूटता है तो आप जो संयम बना के रखें, हम दोबारा आपसे जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आप सबसे बेहतर तरीका ये कर सकते हैं कि आप इस स्ट्रीम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को लाइक करें। अगर आपने पेज को लाइक नहीं किया, स्ट्रीम को शेयर करें, ताकि हर वो इंसान जो राजा साहब का नाम जानता था या जानता है, उस तक जो है ये तस्वीरें पहुंच सकें और वो इस दिन का जो है वो साक्षी बन सके। क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, जब भी हिमाचल में कांग्रेस का नाम आएगा तो राजा वीरभद्र सिंह का नाम पहले लिया जाएगा। और जिस तरह से कई दिग्गजों का ये भी मानना है कि जब भी हिमाचल में सत्ता की बात होगी तो राजा साहब का नाम जो है वो सबसे ऊपर होगा, कि किस तरह से उन्होंने सत्ता से हटकर जो है वो एक आम व्यक्ति की तरह जन जन की आवाज़ को सुना और एक आधुनिक भारत की जो है वो शुरुआत करी। तो ऐसे थे राजा साहब जो दूरदर्शी थे, जो आगे की सोचते थे, जो हर छोटे बड़े हर तबके के व्यक्ति को जो अपने साथ लेकर चलते थे ताकि विकास हो सके। और दूरदर्शी होने की वजह से जो वो उनकी लंबी सोच थी कि हमने हिमाचल को किस पथ पर लेकर जाना है। तो आप जहाँ जहाँ भी जाएं, आपको राजा वीरभद्र सिंह के द्वारा किए गए कामों की पट्टिका ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ऐसे थे राजा वीरभद्र सिंह,
जिनके बारे में जितना कहा जाए शायद शब्द कम हो जाए और बातें रुक ना पाएँ। तो ऐसे थे राजा वीरभद्र सिंह। थोड़े ही समय में जो है राजा वीरभद्र सिंह का शव जो है वो यहाँ पर होगा। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह से मिलने हैं, क्योंकि जो राजा वीरभद्र सिंह जी थे वो हिमाचल के 6 बार जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अब विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि वो इस क्षण को जो है वो देख सकें, याद रख सकें। इतिहास के पन्नों में जब भी इस बात का जिक्र होगा तो ये ज़रूर कहा जाएगा कि क्या सत्ता थी, और पक्ष और विपक्ष, चाहे वो भाजपा है वो कांग्रेस है, दोनों ने मिलकर जो है वो इस दिन को लिखा, इस दिन के जो वो साक्षी हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने अपनी पोस्ट में भी ये कहा था कि जो राजा वीरभद्र सिंह जी थे वो व्यक्तिगत उनके जो संबंध थे मेरे साथ बहुत अच्छे थे। हालांकि सत्ता की बात अलग थी। थोड़े ही समय में जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी का जो पार्थिव देह है वो यहाँ पर मौजूद होगा। राजेश डोगरा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। गरीबों के मसीहा राजा साहेब सदैव हर हिमाचल वासी के दिल में रहेंगे। ये बात बिल्कुल आपने सही कही, क्योंकि हमने जितने भी आम लोगों से पूछने की कोशिश करी जो रोते हुए राजा वीरभद्र सिंह जी के जो अंतिम दर्शनों के लिए आ रहे थे, तो जब उनसे पूछा जाता था तो वो यही कहते थे कि राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमारी उस वक्त मदद की थी, इस बात के लिए मदद की थी, चाहे वो आर्थिक थी, चाहे वो किसी भी तरह की मदद थी। राजा वीरभद्र सिंह जो है वो इसी तरह से जो सबके लिए तत्पर रहते थे मदद करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दुख जो है वो मिटाए नहीं मिटेगा हरपाल सिंह जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक झटका है जो सभी को जो है वो महसूस हो रहा है। क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह दिलों में राज करने वाले नेता थे जो कभी सत्ता की बात नहीं करते थे, बल्कि सबके लिए एक समान रहते थे। और थोड़े ही समय में जो है वो ये जो राजा वीरभद्र सिंह जी का जो पार्थिव देह है वो यहाँ पर होगा। और आपको बता दें कि जिस तरह से उनकी जो परंपरा है राजघराने की, उसी तरह से गाजे बाजे के साथ जो है वो राजा वीरभद्र सिंह का पार्थिव देह थोड़े क्षणों में यहाँ पर होगा। आवाज़ें जो है वो आपको शायद सुनाई दे रही होगी। और ये जो शमशान घाट है, ये शाही शमशान घाट है, जहाँ पर होशियार रियासत से जुड़े सभी राजा महाराजाओं या रानियाँ हों, उनके जो अंतिम संस्करण की प्रक्रिया जो है वो इसी जगह पर जो है वो की जाती रही है। तो लाइव स्ट्रीम को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये क्षण जो है वो पहुंच सके। राजा साहब अमर रहे के नारों के साथ समर्थक और राजा वीरभद्र सिंह जी का काफिला यहाँ पर पहुँचता हुआ और राजा नहीं फ़कीर थे, हिमाचल के तकदीर थे के नारे से गूंजता हुआ ये समा अपने आप में एक साक्षी है। जन सैलाब राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ यहाँ पर पहुँच चुका है और इन पलों को कैद करने के लिए हर वो शख्स यहाँ पर मौजूद है जिसको जहाँ जैसी जगह मिल सके वो यहाँ पर जो वो मौजूद है। राजा वीरभद्र सिंह जी का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, जहाँ पर राजा वीरभद्र सिंह जी का जो काफिला वो यहाँ पर पहुँच चुका है। पूरे ढोल नगाड़ों के साथ जिस तरह से एक राजा की विदाई की जाती है, उस धुनों के साथ
राजा वीरभद्र सिंह जी का शव जो है वो यहाँ पर पहुँचता हुआ। इस स्ट्रीम को जो है वो आप शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये तस्वीरें जो है वो पहुँच सकें, ताकि वो भी इन क्षणों के जो है वो साक्षी बने। गाजे बाजों के साथ एक राजा की विदाई अपने आप में एक इतिहास बने हुए हैं। स्ट्रीम को शेयर करें ताकि और लोग भी जो इन क्षणों को अपने आँखों से देख पाएँ। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी आपको ये एक्सक्लूसिव फुटेज मोक्ष धाम रामपुर बुशहर से दिखाना, जहाँ पर ये शाही मोक्ष धाम है, जहाँ से शरीर जो है ये पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। आपको बता दें कि राजा वीरभद्र सिंह जिस तरह से अपने कार्यकाल में जब चलते थे तो जिस तरह से जन सैलाब उनके साथ चलता था, उनके आज ना होने के बाद भी इसी तरह का जन सैलाब आप देख सकते हैं। जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ पर जो है वो खड़ा हुआ है, ताकि इन क्षणों को जो है वो अपने कैमरों से जो है वो कैद कर सकें। तो ये धुनें आप सुन सकते हैं, ये धुनें जो है वो शाही धुनें बजाई जा रही हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी का काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है। उनके समर्थकों के द्वारा जो है वो उनका स्वागत ठीक वैसे किया जा रहा है जैसे उनके कार्यकाल में किया जाता था। आपको दिखा रहे तस्वीरों के माध्यम से, जिसको जहाँ जैसे जगह मिल रही है वो वैसे वहाँ पर खड़ा होकर इस अंतिम क्षणों को जो है वो अपनी आँखों में समेट लेना चाहता है, अपनी जो है वो जहन में बसा लेना चाहता है। क्योंकि राजा थे तो राजा हैं और राजा रहेंगे। ये जो जन सैलाब आप देख पा रहे तस्वीरों के माध्यम से, ये वो लोग हैं जो उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं। भाई इस पे मात्रा तक पीछे हो जा, ये टूट जाएगा भाई। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ये नारा जो है वो लगातार उनके समर्थकों द्वारा जो है वो लगाया जा रहा है। और इन्होंने जो है वो 30 साल तक हिमाचल प्रदेश में राज किया। एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक जनसेवक बन के लोगों की जो है वो उन्होंने हमेशा मदद करी, उनकी सहायता करी, उनकी जो वो बातें सुनी, उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया। जिसने मदद मांगी उसके लिए राजा वीरभद्र सिंह ने हमेशा जो अपना हाथ आगे ही किया। और निस्वार्थ भाव से, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कभी वो ये नहीं देखते थे, वो ये देखते थे कि इसको ज़रूरत कितनी है। इस तरह से जो वो ज़रूरतमंदों की जो है वो मदद किया करते थे। ऐसे थे राजा वीरभद्र सिंह, जिनके चाहने वालों की भीड़ आज आप यहाँ पर जो है वो देख पा रहे हैं। राजा के तौर पर गुलाम के राजा के तौर पर ज़्यादा पहचान उनकी ये भी खास बात थी। उनके चाहने वालों की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वो करना चाहते हैं, अपनी भावनाएं जो है वो व्यक्त करना चाहते हैं। तो किसी को निराश नहीं किया जा रहा है, सभी को जो है वो उनके दिलों की सुननी जारी है। जैसे वो अपने होते हुए सुना करते थे वैसे अगर आप नारों की गूंज सूख सके तो यही नारे लगाए जा रहे हैं कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ये बात उनकी राजनीति की समय की है कि जब भी उनका काफिला कहीं पहुंचता था या राजा साहब कहीं पहुंचते थे तो उनके समर्थकों द्वारा यही जो है वो मुख्यमंत्री क्षमा चाहेंगे कि अगर बीच में सिग्नल कट रहा है तो आप
पेशेंस बना के रखें, सब्र बना के रखें, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो अपने मोबाइल्स में इन क्षणों को जो वो कैद करना चाहते हैं। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, मैं क्षमा चाहूँगा, पर हम लगातार आपके लिए यहाँ से जो है वो लाइव फुटेज दिखाते रहेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाते रहेंगे। आपको बता दें कि इस जगह पर बड़े से बड़ा नेता, छोटे से छोटा, आपको दिखा दें कि ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये कुल्लू है, जहाँ से लोग आप देखते हैं सड़क के पार से, ये जो जगह है ये कुल्लू है और सतलुज के उस तरफ का एरिया कुल्लू कहा जाता है और इस तरफ का एरिया रामपुर बुशहर के अंदर आता है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो कुल्लू है और कुल्लू से भी जहाँ से जिसको जैसी जगह मिल रही है आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर जो है वो इन क्षणों को देखना चाहते हैं, कैद कर लेना चाहते हैं। और यहाँ पर जो जन सैलाब है ये राजा साहब के सब चाहने वाले हैं और सिग्नल की थोड़ी सी दिक्कत है, मैं उसकी क्षमा चाहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो लोग हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करके इन तस्वीरों को कैद कर लेना चाहते हैं ताकि इतिहास के वो भी गवाह रहें। राजा वीरभद्र सिंह जी काफिला थोड़े समय में यहाँ पर पहुँच जाएगा। उनके समर्थकों, उनके चाहने वालों की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि किसी को भी निराश नहीं किया जा सकता। और राजा साहब के नाम से उनको संबोधित इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो दिलों पर राज करते थे। हालांकि राज घराने के होने के बाद भी वो हमेशा जो है एक आम व्यक्ति की तरह रहे, साधारण रहते थे, साधारण तरीके से ही वो जो है वो अपना रहना पसंद करते थे और हर लोगों तक पहुंचने की वो कोशिश करते थे ताकि पहुंच हो। राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपने शासनकाल में ज़्यादातर जो है वो शिक्षा को ही प्रोत्साहित किया, शिक्षा विभाग अपने पास ही रखा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल वासियों को जो वो शिक्षित किया जा सके, ताकि आने वाले समय में हिमाचल को जो है वो एक आधुनिक हिमाचल बनाया जा सके। यहाँ का जो युवा है वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने पैरों पर खड़ा होकर जो वो रोज़गार पा सके। यही जो है वो उनकी जो है सोच थी कि वो यही करना चाहते थे कि आधुनिक भारत में जब भी नाम हो तो हर युवा जो यहाँ का जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने पैरों पर जो है वो खड़ा होकर कमा सके। यही उनकी सोच थी। इसी सोच को लेकर आज आप युवा से युवा और बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग को भी जो है वो इस जगह पर देख सकते हैं कि वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से करते थे। तो यही वो कारण है कि जो उनकी सोच थी, जिस तरह से वो कहा करते थे, वो गलत को गलत और सही को सही कहने में जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी हिम्मत रखते थे। और गलत को गलत और सही को सही कहना बहुत बड़ा मुश्किल होता है कहना, पर वो अक्सर इस तरह से ही अपना करते थे। तो आपको बता दें कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि थोड़े समय में जो है वो यहाँ पर होंगे और यहाँ से जो है वो पंचतत्व में जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी विलीन होंगे। यहीं पर जो वो उनका जो है सफ़र जो है वो ख़त्म होगा। आपको बता दें कि बेहद दुख की घड़ी है, सभी की आंखें नम है। क्षेत्र में पड़ता है पूरा इलाका। और इसमें खास करके किन्नौर के जो राजमिस्त्री है, बढ़ई है और रामपुर के शहर के लालसा दरसा और कोहर के जो कारीगर हैं, उन्होंने इसमें देवता तुल्य जो है वो उन्हें माना जाता रहा है, देवता तुल्य उन्हें समझा जाता है। देवता तुल्य जो है सभी में उनके जो वो आस्था और श्रद्धा और विश्वास था, है और रहेगा। इसी तरह से जो उनकी विदाई यहाँ पर की जा रही है ताकि याद रखें। आपको बता दें कि राजा वीरभद्र सिंह जी का पार्थिव देह जो है वो
शमशान घाट में पहुंच चुका है। और ये जो शमशान घाट है ये शाही शमशान घाट है। जो नए लोग जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, और उनका जो पार्थिव देह है वो यहाँ पर जो है वो पहुँच चुका है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दें कि राजा वीरभद्र सिंह के पोस्ट पर आज सुबह ही उन्हें इस जंग के माहौल में राज्याभिषेक करवाने के बाद राज तिलक करवाया गया और इन्हें राजा के रूप में ये आप दी गई है। देख सकते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह का पार्थिव देह जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं ये राजा वीरभद्र सिंह जी का पार्थिव देह है, जो इतिहास के पन्नों में अपने आप जो है इतिहास समेटे हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसे बामन कहा जाता है स्थानीय भाषा में, और इसमें जो है वो 12 मुख बनाए जाते हैं। और वो हर किसी के लिए नहीं होते, बल्कि जो राजा होते हैं उन्हीं के लिए इस तरह की जो है वो शव यात्रा जो है इस तरह से जो उनकी निकाल जाती है। ये बामन जिसे कहा जाता है ये सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए 12 मुखी बनाया जाता है, बाकी आम जन के लिए नहीं। तो आप देख सकते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह जो है अपने तिरंगे से लिपटे हुए जो है वो राजा वीरभद्र सिंह का शव जो यहाँ पर पहुँच रहा है। उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है अंतिम विदाई दी गई। और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी ने, उन्होंने भी 3 दिन का जो है वो राजकीय शोक जो है वो घोषित किया था। तो आप देख सकते हैं कि बेहद दुख की घड़ी है। हालांकि अगर मैं क्षमा चाहूँगा अगर आपको तस्वीरें साफ़ नहीं आ पा रही, क्योंकि हम बेहद दूर से इस को फोकस करके आपको दिखाने की पूरी कोशिश करें ताकि हर एक पलों को जो है वो कैमरे में कैद करके आप तक पहुंचाया जा सके। और आज आपको बता दें कि टिक्का विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक इस शोक अवस्था में कराना पड़ा। वो भी काफ़ी मायूस नज़र आ रहे थे, हालांकि मीडिया से वो इंटरेक्ट नहीं हो पाए। तो ये राजा वीरभद्र सिंह जी का शव जो है वो शाही शमशान घाट में पहुंच चुका है। यहाँ से आप लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। वो भी राजा वीरभद्र सिंह जी के बेहद करीब थे, व्यक्तिगत संबंध जो है उनके बहुत अच्छे थे। तो ऐसे थे राजा वीरभद्र सिंह जी जो सबके दिलों में जो है वो राज करते थे, और यूं ही जो है उन्हें राजा नहीं कहा जाता। आप देख सकते हैं कि जन जन जो इतना जन सैलाब जो यहाँ पर उमड़ा है वो इन बातों का, इस दिन का साक्षी है कि उन्हें जो वो राजा क्यों कहा जाता था। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े नेता के लिए विपक्ष के जो नेता हैं, राष्ट्रीय भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो भी आए। उन्होंने भी जो है वो भावपूर्ण जो है वो श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। उनके अंतिम दर्शनों के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि इन अंतिम क्षणों में जो है वो थोड़ा समय जो है वो बिता सकें और इन पलों को जो अपने आप में जो है वो समेट सकें। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं, जहाँ से जिसको जैसे जगह मिल रही है वो वहाँ से जो है वो देख रहा है, जिसको जहाँ जैसे जगह मिले वहाँ से देख रहा है। चाहे वो नदी के पार का क्षेत्र हो, आपको तभी तस्वीरों में दिखा दें तो जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं से जो है वो इन तस्वीरों को देखने की पूरी कोशिश जो है वो कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं अंतिम यात्रा राजा वीरभद्र सिंह जी की, जिन्हें इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से जो है वो लिखा जाएगा, उनकी बातों का जिक्र किया जाएगा तो राजा वीरभद्र सिंह सबसे पहले होंगे। जब भी हिमाचल के विकास की बात होगी तो राजा वीरभद्र सिंह जी को हमेशा जो सबसे पहले जो है वो याद किया जाएगा। सभी की आंखें नम हैं, सब उन्हें नम आंखों से विदा कर रहे हैं। धूप, गर्मी और छाँव का कोई मेल नहीं और ऐसा लगता है कि सूर्य देवता भी नहीं चाहते। तो यहाँ की जनता जो बहा रही है वो पसीने से देख सकते हैं कि हालांकि और ऐसे में मौसम जो है वो बीच में जो है वो ख़राब होने वाला था। सूरज बहुत तेज़ी से जब गर्मी बरपा रहा था, अचानक से आप देख सकते हैं कि अचानक से ठंडक जो है वो पैदा हो गई है। इसमें यूँ लगता है जैसे कुदरत भी समझ रही है कि राजा वीरभद्र सिंह जी कहीं गर्मी से परेशान ना हो। तो इस तरह के जो है वो मंज़र देखने को मिलते हैं जो बड़ी कभी-कभार जो है वो आते हैं। हालांकि अभी तेज़ धूप थी और अचानक से एक बड़ा सा बादल बीच में आ गया, तो ये लगता है जैसे सूरज भी कह रहा हो कि राजा साहब को कहीं गर्मी न लग रही हो, तो थोड़ी देर के लिए हम शांत हो जाते हैं। तो सब यही है,
राजा वीरभद्र सिंह राजा होने के बावजूद भी आम इंसान की तरह रहे और आम जनता के बीच रहे और उन्हीं के जो है वो काम करते रहे। तो ऐसे थे राजा वीरभद्र सिंह। इतना बड़ा काफ़िला जो आप देख पा रहे हैं ये सब उनके चाहने वाले हैं, उनसे प्यार प्रेम करने वाले हैं, जो इन क्षणों में जो है वो साक्षी बने रहना चाहते हैं। जो उनसे प्यार करते थे वो यहाँ पर आए हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ पुलिस की टुकड़ी भी वहाँ पर मौजूद है जो उन्हें जो है वो सम्मान देना चाहती हैं, गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहती हैं। और एक युग का जो है वो अंत आप कह सकते हैं, क्योंकि हिमाचल को जिस जगह से उन्होंने उठाया और आज जहाँ पहुँचाया, और ये अपने आप में इतिहास को समेटे हुए हैं। और आम लोगों को अपना प्यार बरसाते थे, ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बरसाते थे। और राजा वीरभद्र सिंह के सामने से शायद ही ऐसा मौका रहा हो कि कोई अपनी मांग छोड़कर खाली हाथ गया हो। और ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि गरीब बेबस लाचार चाहे कोई भी हो, किसी भी तबके का व्यक्ति हो, सभी के लिए जो वो राजा वीरभद्र सिंह एक तरीके से देखा करते थे, एक तरीके से जो है वो मदद किया करते थे। यही उनका मानना था कि हिमाचल में एक युग पुरुष का जो अंत कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल को एक पिछड़े वर्ग से उभार कर एक आधुनिक हिमाचल की तरफ जो है वो लेकर आए। तो इसमें राजा वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है और जितना भी कहा जाए उतना कम है। फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि शब्दों की शायद कमी हो जाए पर जो है वो बातें कभी ख़त्म ना हो। तो इस तरह के थे राजा वीरभद्र सिंह जी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, पर अपने ना होने के बाद भी अटूट प्रेम प्यार और विश्वास जो वो जनता के बीच जगा कर गए हैं, ये इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए जो है वो याद रखा जाएगा। अपने सहकर्मियों को कहा कि पानी पिलाएं, खाना खिलाएं और बिठाए रखें। और जैसे ही राजा वीरभद्र सिंह निकले उन्हें तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाया। वो अनजान महिला अनायास ही उन्हें देखती रही, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। राजा वीरभद्र सिंह तस्वीरें शायद आपको अगर साफ नहीं दिखाई दे रही तो मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि इंटरनेट की जो सुविधा है वो यहाँ पर बहुत मुश्किल से जुटा पा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग एकजुट हुए हैं वो सब अपने मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद करना चाहते हैं और लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं। तो एक बड़ी तादाद में इंटरनेट का जब इस्तेमाल हो तो थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम आना लाजमी है, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और फिर भी जितना हो सके हम आपको यहाँ से पूरी तस्वीरें अंतिम संस्करण की प्रक्रिया जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ से। ये जो जन सैलाब उठा है ये इसलिए क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह दिलों में राज करते थे। और यही वजह है कि अपने दिलों में बसा याद करते थे, आज भी याद कर रहे हैं। भले ही आंखों में पानी ना हो, दिन सबके रो रहे हैं, सब यही चाहते हैं फिर आशीर्वाद साथ रहें। जन सैलाब उमड़ पड़ा है आज इस घटना को देखने के लिए। स्कूलों को बहुत बड़ा जब बच्चा जहाँ पर चंद बच्चे थे, दो बच्चों और उस स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था की और यही निर्देश दिए कि स्कूल कभी बंद ना हो, स्कूलों को जारी रखा जाए कि वो भी अपने परिवार के एक इकलौते सदस्य हैं और अगर वो अपनी से पूरे प्रदेश के केंद्र मंत्री बन सकते हैं और
उधर मेरा बंदा मिला 200 हज़ार लाख नहीं लाखों लोगों के बारे में सकते हैं। तो क्या मालूम कौन बच्चा आगे बढ़कर उनका स्थान में कुछ पद पर हासिल नेता बने, प्रदेश के विकास में जिम्मेदारी निभाए जो कार्य है। इसलिए हर बच्चे का बड़े से बड़े नेता हो, दिग्गज नेता हो, आप यहाँ पे आज देख सकते हैं सभी को एक समान एक जगह पर, क्योंकि सभी के दिलों में जो है वो राज करते थे और ऐसे थे राजा वीरभद्र सिंह जी। आहिस्ते आहिस्ते जो है वो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो निभाई जा रही है, उन रस्मों को पूरा किया जा रहा है जिस तरह से अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होनी चाहिए। अपने राजनीतिक दौर में उन्होंने प्रदेश के चुपते चिपते पर पैदल चलकर वाहन के माध्यम से चलकर काशाबाद मुरादाबाद इंदौर के पार्ट जहाँ तक कई घंटों की यात्रा कर पहुँचा जा सकता है। चंबा पानी सिरमौर का इलाका सिरमौर का अभिनय के नहीं मेरे को बंदे बोलते बाहर से भाई जी कंपनी की तरह समान रूप से गाँव गाँव जाकर लोगों के और ये एक खास बात है कि जब भी किसी इलाके में जाते हैं तो वहाँ अपने पुराने सहयोगियों के साथी और पूछते थे लोग इंतजाम से, अगर वो लोग वहाँ के गाँव से मिलाकर कहते हैं कि फलां अभी कहाँ है, जब वह उन चीज़ों को तरीके से जाते हैं तो वो भी उनको खाए कल ही किसी शख्स ने एक फैसला सुनाया कि RSS के अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो RSS के कार्यकर्ता लोग पूरी की जा रही है, शिक्षक थे और ट्रांसफर करवाना चाहते हैं लकड़ियों को लगाया जा रहा है और और जिस तरह से एक प्रक्रिया होती है वो उसी तरह से की जा रही है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जिस तरह से पार्थिव शरीर का जो है वो अंतिम संस्कार होना चाहिए वो पूरे रीति रिवाज जो है वो यहाँ पर निभाए जा रहे हैं। और राजा वीरभद्र सिंह जी सभी के जहन में हमेशा के लिए जो है वो याद रहेंगे, क्योंकि उनके कामों को जो है वो हमेशा याद किया जाएगा। पूरे हिमाचल में राजा वीरभद्र सिंह जी ने पैदल चलकर जो है वो यात्राएं की और हर एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ा, चाहे वो भयंकर से भयंकर जगह हो या वो कितनी भी तंग रास्ते हों, कितनी भी खतरनाक जगह क्यों ना हो, आप लकड़ियों के पुल से जाते हुए राजा साहब की तस्वीरें देख सकते हैं और रोप वे से जाते हुए राजा वीरभद्र सिंह जी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वो विकास करने के लिए पहले उन जगहों पर जाकर पूरा मुआयना करने के बाद उन कामों को ज़रूर करते थे और उनका ये मानना था कि हर गांव का विकास होना चाहिए, हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए, हर धर्म जाति के लोगों का जो है वो विकास होना चाहिए, ताकि हम आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को जो है वो एक आधुनिक हिमाचल बना सकें। तो शिक्षा पे बेहद जोर देना। आपको दिखा दें तस्वीरों के माध्यम से कि विक्रमादित्य सिंह जो है वो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह जो है वो पहुंच चुके हैं और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये विक्रमादित्य सिंह जी हैं जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया एक पुत्र होने के नाते जो करनी चाहिए वो निभा रहे हैं। और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं विक्रमादित्य सिंह जी, जिनका जो आज राज तिलक भी हुआ है, उसी के बाद जो ये अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया पूरी होनी थी। ये तस्वीरों के माध्यम से जो आप लाइव तस्वीरें
हिमाचल दर्पण लाइव के माध्यम से। इस स्ट्रीम को आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। और गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पुलिस के जवान भी मौजूद हैं ताकि एक राजा को जो विदाई देनी है किस तरह से दी जानी चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्ट्रीम को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी आपके लिए एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा रहा है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया इस घेरे के अंदर जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है वो रखा हुआ है और यहीं पर इसके साथ ही जो है वो लकड़ियां जो है वो लगाई गई हैं जिस तरह से हिंदू धर्म के अनुसार जो प्रक्रिया की जाती है। लोगों को हटाया जा रहा है ताकि जो है वो संस्कार की प्रक्रिया में किसी भी तरह की जो है वो बाधा उत्पन्न ना हो। तो लोगों से जो है वो दरख्वास्त की जा रही है कि वो घेरा जो है वो हटा दें ताकि संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दें कि अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी करते हुए उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके परिवार के सभी सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। सत्ता के बड़े से बड़ा नेता हो, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो भी हो, किसी भी प्रांत का हो, प्रदेश का हो, वो आज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे थे राजा साहब जो उन्होंने जो है वो हर किसी के दिलों में जो है वो राज किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिसको जहाँ जैसी जगह मिल रही है वो वहाँ से जो है वो इन क्षणों को जो वो देखना चाहता है, अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। बहुत बड़ी तादाद में जो वो लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं ताकि इन क्षणों को जो याद किया जा सके। ये देख सकते हैं आप, ये शव जो है वो तिरंगे में लिपटा हुआ है पूरे राजकीय सम्मान के साथ और उनके चाहने वालों की भीड़ उनके आसपास लगती हुई और इनको हटाने के लिए जो है वो पुलिस बल को आगे बुलाया गया है ताकि जो है वो भीड़ हटाया जा सके, ताकि किसी भी तरह की जो है वो असुविधा ना हो परंपरा को निभाने के लिए। इसलिए लोगों को दूर हटाया जा रहा है ताकि परंपरा को जो है वो पूरा किया जा सके। आप ये देख सकते हैं तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर श्री राजा वीरभद्र सिंह जी का और पूरे संस्कार को करते हुए संस्कार की प्रक्रिया को पूरा करते हुए और लोगों को दूर हटाया गया ताकि जो पारंपरिक जो तरीका है, पारंपरिक जो अनुष्ठान है उसको करने में किसी भी तरह की जो वो बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए लोगों को थोड़ा सा दूर हटाया गया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से राजा वीरभद्र सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है वो तिरंगे में लिपटा हुआ है और आज राजा वीरभद्र सिंह जी शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं रहे और हमेशा वो सभी के जहन में, सभी के यादों में हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। और ये आप देख सकते हैं राजा वीरभद्र सिंह जी को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए पुलिस के जवान, क्योंकि तिरंगे में लिपटे हुए हैं राजा वीरभद्र सिंह जी को और राष्ट्रीय सम्मान के तौर पर कभी भी तिरंगे को शव के साथ नहीं जलाया जाता है। इसलिए तिरंगा जो है वो शव के ऊपर से हटा दिया जाएगा और परिवार को सौंप दिया जाएगा। तो ये
एक प्रक्रिया है, आप देख सकते हैं कि तिरंगा को जो है वो उठाया जा रहा है पुलिस के जवानों के द्वारा, ताकि ध्वज जो है राष्ट्रीय ध्वज है इसका सम्मान बना रहे। और राष्ट्रीय ध्वज के अनुसार ये तिरंगे में लिखते हुए वीरभद्र सिंह जी के ऊपर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है वो उठाया जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय ध्वज को लपेट कर परिवार को सौंप दिया जाए। ये आप गार्ड ऑफ ऑनर देख सकते हैं, राजा साहब अमर रहे के नारे जो है आप देख सकते हैं। पुलिस के जवानों ने और इसके बाद ये राजा वीरभद्र सिंह जी का पार्थिव शरीर जो चिता के ऊपर जो है वो अब रखा जाएगा। राजा वीरभद्र सिंह जी का पार्थिव देह है, इसे उठाकर दिशा के अनुरूप जो है लकड़ियों के ऊपर रखा जाएगा, ताकि उनका दाह संस्कार हो सके हिंदू धर्म के अनुसार। और आप देख सकते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जिस तरह की प्रक्रिया होती है वो पूरी की जा रही है, और हर कोई जो है वो इन क्षणों का जो साक्षी रहना चाहता है। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि राजा वीरभद्र सिंह जी जो है अब हमारे बीच नहीं रहे। कोई भी इन बात को जो है वो मानना नहीं चाहता, कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता है कि राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में जो है वो अब नहीं रहे। राजा वीरभद्र सिंह जी की अंतिम यात्रा है ये, और सभी के मन में बस एक यही है और यही सब प्रार्थना करते हैं कि माँ भीमा काली का जो आशीर्वाद जिस तरह से राजा साहब के साथ था, उसी तरह से राजा वीरभद्र सिंह जी को माँ भीमा काली अपने शरण में लें और गति दें। सभी इस तरह से जो है वो कामना पूरी कर रहे हैं। आपको दिखा दें कि गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी भी पूरी हो रही है। यहाँ पर पुलिस के जवान जो आप देख पा रहे हैं ये गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले हैं। सही कहा साहिल आश्रय जी, निशब्द हैं आप तो सब निशब्द हैं, क्योंकि शब्द कम हो जाएंगे जितनी ज़्यादा हम राजा वीरभद्र सिंह जी के बारे में कहना चाहें तो भी ना कह पाएँ, क्योंकि शब्दों की शायद कमी हो जाए आपके पास। राजा वीरभद्र सिंह जी की गाथा कभी कम ना हो। आप देख सकते हैं उनके समर्थकों के द्वारा जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी अमर रहे के नारे जो है वो लगातार गूंज रहे हैं। मिनटों में इस परंपरा को निभाया गया। उसके बाद सिंह के सर पर ताज पहनाया गया, उनके हाथ में खड़ग जो कि शाही तलवार थी वो सौंपी गई, और साथ ही राजसी परिधान पहने केवल चंद क्षणों के लिए इस खुशी का मौका नहीं था। हालांकि चार ठहरियों के लालसा डंसा शिला और शरीरी थे, वाद्य यंत्रों से बजंतरी जो है यहाँ पर मधुर देवधुनों का आगाज कर रहे थे। उन स्वर लहरियों में खुशी का आभास तो था। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजा साहब का नाम रहेगा के नारों से जो है वो ये मोक्ष धाम गूंजता हुआ, और चंद ही क्षणों में जो है राजा वीरभद्र सिंह जो है पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और राजा वीरभद्र सिंह जी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। उनके अमर होने के नारे उनके समर्थकों के द्वारा, उनके चाहनों के द्वारा, उनके परिवार के जनों के द्वारा, जितने भी लोग थे। ये आप देख सकते हैं अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। और हालांकि विक्रमादित्य सिंह जी को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो भी ये राजा वीरभद्र सिंह जी का जो देह है ये उठाकर जो है वो रखा जा रहा है लकड़ियों के ऊपर। जिस तरह की प्रथा है वो पूरी की जा रही है। आप विक्रमादित्य सिंह जी को भी देख सकते हैं जो आज ही जो है राजगद्दी को संभाले हुए हैं। आज पहले इनका जो है वो राज तिलक किया गया, उसी के बाद जो है राजा वीरभद्र सिंह जी की जो पार्थिव देह है उन्हें जो है वो वहाँ से बाहर लाया गया है। क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि राजघराने में कभी भी राजगद्दी जो खाली नहीं छोड़ा जाता है। यही वो क्षण है जो अब आप देख सकते हैं कि जो प्रक्रिया है पूरी हो चुकी है उनके चाहनों के द्वारा, आलों के द्वारा।
जहाँ जहाँ तक आप देख सकते हैं ये उनके चाहने वालों की भीड़ है, उनका तांता है जो उनसे प्यार प्रेम करते थे। ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रीम को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकें। राजा वीरभद्र सिंह जी के अंतिम यात्रा की तस्वीरें। हिमाचल धर्म लाइव टीवी के पेज को लाइक करें और ये जो शरीर है जिसे लोग प्यार करते हैं, जिसे लोग मानते थे, उसकी आत्मा जो है छोड़ कर जा चुकी है। और लोगों का मानना है कि राजा वीरभद्र सिंह जी शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, पर हमेशा हमारे दिलों में, हमारे जहन में वो रहेंगे। तो पूरे राज के सम्मान के साथ जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी की अंतिम विदाई होते हुए ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ जिस तरह से एक राजा वीरभद्र सिंह जी थे, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आखिरी वो क्षण है। इसके बाद राजा वीरभद्र सिंह पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और शारीरिक रूप से हमसे बिछड़ जाएंगे। स्ट्रीम को आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अंतिम क्षण की जो तस्वीरें हैं वो पहुंच सकें। प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 6 बार राजा वीरभद्र सिंह जी, और विपक्ष के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी भी यहाँ पे मौजूद हैं अंतिम क्षणों के लिए। पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी पुलिस के जवानों को इन 3 दिनों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी के चाहने वालों की जो है वो कमी नहीं है, वो हिमाचल हों या हिमाचल से बाहर हों। यहाँ पर पहुँचे हैं और इस सम्मान की विक्रमादित्य उनके बेटे हैं, साथ ही राज परिवार की हिमाचल प्रदेश की रियासतों से लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। रामपुर को शहर की मशहूर यहाँ पर ये शाही शमशान घाट बना है, जो केवल शहर विरासत राज परिवार के जो लोग उनकी मृत्यु बना यहाँ पर उन्हें इनके अलावा ये आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवानों के द्वारा जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना है, इसलिए लोगों को जो है वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए दूर किया जा रहा है, और ताकि पारंपरिक जो तरीका है राजघरानों का उसमें भी किसी तरह का अवरोध पैदा ना हो, ये भी बेहद ज़रूरी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी भी यहाँ मौजूद हैं। छोटे पीपल के पेड़ के पास राजा वीरभद्र सिंह को विदाई दी जा रही है, और इसी स्थान पर अब उनका स्मृति चिन्ह बनाया जाएगा, तो जो याद दिलाएगा राजा वीरभद्र सिंह को एक शेर की तरह रहे और
और शेर की तरह ही दुनिया को विदा कर गए थे। और अच्छा स्थान पर वहीं पर उनका राजा वीरभद्र सिंह जी अवशेष बनाया जाएगा। अपने समय में काफ़ी निडर तरीके से उन्होंने काम किया है, जन जन की आवाज़ को सुना है, विकास के कार्य को किया है, और इसलिए ये नारे लगाए गए कि राजा नहीं फ़कीर है, याद दिलाती है हिमाचल की तकदीर है, से लेकर स्थानों पर राजा नहीं फ़कीर थे, हिमाचल की तकदीर थे। और देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, ये काफ़ी प्रसिद्ध नारा है राजा वीरभद्र सिंह जी के पक्ष में। जब से लगाया जाता, जब भी उनका काफ़िला चलता था तो उनके समर्थक इसी तरह से जो उनका स्वागत किया करते थे, और आज भी इसी तरह के नारों से जो वो ये मोक्ष धाम भी जो है वो गूंज उठा था। अब सब ने खामोशी छा ली है, क्योंकि इन पलों में सबकी जो है वो आंखें नम है और ज़ुबान खामोश है, कोई शब्द किसी के अंदर नहीं है। आज इस तपती धूप में सूर्य देवता ने थोड़ी देर के लिए बादलों की ओट से छुप कर इन सभी लोगों को जो यहाँ मौजूद है राहत दी। और अब पीछे तो आ ना कहाँ से, अब तो आप और ये लाइव तस्वीरें हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के माध्यम से मैं हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप स्ट्रीम को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आखिरी क्षणों की तस्वीरें जो हैं वो पहुँच सकें, पुलिस की टुकड़ी द्वारा सलामी दी जाएगी। वो भी इस इतिहास का जो है वो गवाह बन सके, क्योंकि आज से पहले ना कभी ऐसा काफिला था ना कभी होगा, ऐसा उनका चाहने वालों का कहना है। अंतिम यात्रा हो, ये सब राजपुरोहित पंडित योगराज महतो की ये आप देखरेख में किया जा रहा है। तस्वीरों में उनके समर्थकों को देख पा रहे थे, जहाँ जिसको जैसी जगह मिल रही है वो वैसे खड़ा है, और इन जो है वो क्षणों को जो है वो कैद कर लेना चाहता है अपनी आँखों में। तो जिसको जहाँ जैसे जगह मिल रही है वो वहाँ से जो है वो इन तस्वीरों को देखना चाहता है, इन क्षणों को जो है वो कैद कर लेना चाहता है। तो सभी बस यही कह रहे हैं कि राजा साहब अमर रहे, अमर रहे। तो यही जो है वो उनके से समर्थकों का कहना है। ये आप देख सकते हैं अंतिम तैयारी होती हुई, जिस तरह से जो एक प्रक्रिया होती है हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, वो पूरी होती हुई गम का मौका था और खुशी का भी मौका था। खुशी इस बात की विक्रमादित्य से राजा के रूप में शहर रियासत के राजा बने, जब इस बात का
उनका कोई समर्थक है जिसे जो है वो दौरा आ गया है और पानी डालकर हवा के साथ जैसे भी जो उन्हें जगाने की कोशिश की जा रही है। 30 छोटी और बड़ी सभी रियासतों इसी तरह का शायद ये अटैक है। और मैं क्षमा चाहूँगा कि अगर बीच में सिग्नल टूट रहा है, क्योंकि जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि सिग्नल जो है बड़ी मात्रा में जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, तो इसी वजह से जो है वो सिग्नल हिमाचल प्रदेश जो बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो मैं क्षमा चाहूँगा अगर आपसे अगर हम बीच में टूट रहे हैं। आप संयम बना कर रखें गठन हुआ और 15 अप्रैल 1948 को रियासतों को समाप्त कर दिया गया लाइव तस्वीरें और जो भी दिखाने की कोशिश है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से अतिरिक्त थी कि राजा वीरभद्र सिंह जी के अंतिम क्षणों की तैयारियां होते हुए सिग्नल की वजह से थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्बेंस है। मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो लाइव स्ट्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे नेटवर्क का बिज़ी होना जो है वो लाजमी होता है। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे इंदिरा गांधी ने और आप संयम बना कर रखें। आग्रह किया कि वे चुनाव लड़े और सक्रिय राजनीति में शामिल हों, और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद 1962 में चुनाव लड़ा और महासू से जो उस समय हिमाचल प्रदेश की और आप देख सकते हैं कि हुआ करती थी, राजकीय सम्मान के साथ राजा वीरभद्र सिंह जी की अंतिम विदाई वे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पुलिस के जवान भी वहाँ पर मुस्तैद हैं, राज्य मंत्री के तौर पर खड़े हैं ताकि राजकीय सम्मान मौका दिया उनको दिया जाए, गार्ड ऑफ ऑनर में जो है वो दिया जाए। इसके लिए वो भी जो है वो पूरी तैयारी कर रहे हैं संसद पहुँचे, भाई थोड़ा सा लोगों के दिलों पर राज किया, और जो भी कार्य था उसे पूर्ण किया। उसके बाद 1983 में पूरे राजकीय सम्मान के साथ ठाकुर रामलाल को हटाकर इंदिरा गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश भेजा। वे मुख्यमंत्री बने ही थे कि लोगों को जोड़ना शुरू किया, लोग लगातार उनसे जुड़ते गए और उसके बाद परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। जिस तरह से एक राजघराने की जो परंपरा रहती है या हिंदू धर्म के अनुसार जो मान्यता रहती है, उन परंपराओं को जो वो पूरा करते हुए जुब्बर कोटखाई और धोड़ू से उन्होंने एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन जुब्बर कोटखाई से उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा था। और इसी तरह से मंडी लोकसभा गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप इस स्ट्रीम को जो है वो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये तस्वीरें जो है वो पहुँच सकें। सभा में तस्वीरों में आप देख सकते हैं 6 बार मुख्यमंत्री विक्रमादित्य सिंह जी जो बेहद शोक में हैं, और आज खुशी की भी बात यह है कि इनका जो है राज तिलक हो गया है। और दुख की बात ये भी है कि हमारे बीच जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी अब नहीं हैं। रखना चाहते हैं जो विकास कार्य पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करते हुए पदों पर आते हैं, विक्रमादित्य सिंह जी खास करके अपने परिवार जनों के साथ जब आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। कांग्रेस पार्टी के मुखियाओं को, पार्टी आला कमान को भी झुकने पर मजबूर किया था। ये मौके थे खास करके 2012 में जब स्थिति बिल्कुल विपरीत थी और कहा गया कि अब राजा वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। 11 में उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 2012 में चुनाव हुए तो उन्होंने आलाकमान को वीरभद्र सिंह को केंद्र से वापस भेजकर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनाना पड़ा था। और पुलिस बल द्वारा जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर राजा वीरभद्र सिंह ने अपने मन दिया जा रहा है। टिकट बांटे, पूरे राज्य के सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर खुद मुख्यमंत्री बने। ये आप देख सकते हैं इस्लामी आप देख सकते हैं पुलिस की टुकड़ी कि राजा वीरभद्र सिंह जी को सवारी देते हुए पूरा सम्मान विदा कर दिया बल के द्वारा। राजा वीरभद्र सिंह इस समय चिर निद्रा में लीन है और चिता पर लेटे हैं और कुछ ही क्षणों में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और ये अंतिम विदाई देते हुए हिमाचल पुलिस की टुकड़ी। आप देख सकते हैं कि सैल्यूट दिया जा रहा है। जो पुलिस की जो बंदूकें हैं उनका जो मुंह है वो नीचे की तरफ झुकाया जा रहा है। ये राजकीय सम्मान आप देख पा रहे हैं।
पूरे राजकीय सम्मान के साथ जिस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि किसी वीर के आगे ही जो है वो बंदूक की जो नली है वो झुकाई जाती है, तो राजा वीरभद्र सिंह जी के सामने जो है वो बंदूकों को झुका दिया गया और शोक व्यक्त किया जा रहा है पूरे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ सम्मान ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ पूरे राजकीय सम्मान के साथ एक वीर की तरह जो है इन्हें जो है सम्मान दिया जा रहा है, गार्ड ऑफ ऑनर है। और हम क्षमा चाहेंगे अगर आपको सिग्नल बीच में टूट रहा है, तो सिग्नल की वजह से जो है आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश के किसी कोने में राजा वीरभद्र सिंह पहुँचते थे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर हमेशा दिया जाता था, हर जगह दिया जाता था। इतना ही नहीं, उनके पद छोड़ने के बाद भी उपयुक्त स्थान पर उन्हें कई मरतबा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो उनके प्रति सम्मान को दर्शाता था। ये आप कह सकते हैं कि गोलियां चलाकर जो है आसमान की तरफ फायर किया जाएगा, जिससे राजा वीरभद्र सिंह जी को एक सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि जो राजा थे जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिस तरह से उन्हें जो सम्मान दिया जाता था उस तरह से सम्मान जो है वो आज भी उन्हें दिया जा रहा है, उनके नहीं होने के बाद भी। यह सम्मान आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। गार्ड ऑफ ऑनर राजा वीरभद्र सिंह जी को दिया जा रहा है। ये आप कहते हैं कि एक सलामी जो है फायर करके दी जाती है। ये बड़ी मात्रा में इंटरनेट का इस्तेमाल होने की वजह से जो है वो सिग्नल बीच में टूट रहा है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अब आपके साथ जुड़े हैं, आप थोड़ा संयम बना कर रखें ताकि पूरी तस्वीरें जो हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के माध्यम से आपको दी जा सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विक्रमादित्य सिंह जो है वो मुखाग्नि देने के लिए राजकीय सम्मान जो है वो दिया गया है और राजा साहब को जो है वो सलामी दी गई है। गोलियां चलाकर जो है राजा वीरभद्र सिंह जी को जो वो सम्मान दिया गया। अब
विक्रमादित्य सिंह जी के द्वारा जो है वो उनको मुखाग्नि जो है वो दी जाएगी। तस्वीरों के माध्यम में आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि मुखाग्नि देने की जो वो तैयारी हो रही है और राज के सम्मान के साथ जो है वो वाद्य यंत्रों को बजाकर जो है वो हाजिरी दी जा रही है। ये अंतिम वो क्षण है जिसके साक्षी जो है वो हर शख्स होना चाहता है। राजा साहब अमर रहे के नारे लगातार उनके समर्थकों द्वारा, उनके चाहने द्वारा, उनके प्यार करने द्वारा। यह आप देख सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी यहाँ से जाते हुए और दिग्गज से दिग्गज नेता भी यहाँ पर जो है अपने उनके समर्थकों द्वारा, उनके चाहने वालों द्वारा, उनसे प्यार प्रेम करने वालों द्वारा चिता में जो है वो लकड़ी डालने की जो एक रस्म होती है वो पूरी की जा रही है। और राजा साहब की जो पार्थिव देह है ये पंच तत्वों में विलीन होता हुआ आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। राजा साहब अमर रहे, राजा साहब अमर रहे के नारों के साथ ये राजा वीरभद्र सिंह जी का जो शव है पंच तत्वों में विलीन होता हुआ आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि हिमाचल को आधुनिक बनाने में राजा वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो आने वाले समय में जब इतिहास में इसका जिक्र होगा तो राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम जो है वो ज़रूर लिया जाएगा। ये एक युग का अंत आज होता हुआ जिसकी लपटें आप देख रहे हैं, एक युग का अंत इस धुएं के साथ आसमान में मिलता हुआ आप देख रहे हैं। एक युग पुरुष जो है वो इतिहास के पन्नों हमेशा के लिए दर्ज हो गए। ये आग के लपटों में जो है वो इस महापुरुष का जो शरीर है वो पंच तत्वों में जो है विलीन होता हुआ आप तस्वीरों के माध्यम से जो है वो देख पा रहे हैं। सांसद रहे राजा वीरभद्र सिंह आज पंच तत्वों में विलीन हो गए। राजा साहब को उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह, जो कि राजा विक्रमादित्य सिंह के नाम से जाने रहे, उनके द्वारा राजा साहब अमर रहे के नारों के साथ गूंजते हुए ये राजा वीरभद्र सिंह जी का शव जो है पंच तत्वों में विलीन होता हुआ, ये बिल्कुल अंतिम विदाई होती हुई राजा वीरभद्र सिंह जी की पंच तत्व में राजा वीरभद्र सिंह जी विलीन होते हुए। मैं अवधेश नेगी हिमाचल दर्पण लाइव टीवी से रामपुर से आपको ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अलविदा राजा साहब, अलविदा राजा वीरभद्र सिंह जी, अलविदा सबके दिलों पर राज करने वाले शेर जिन्हें कहा जाता है, अलविदा राजा साहब। आज व्यक्ति का जो शरीर है वो जो देह है वो आज पंच तत्वों में विलीन हो गया। देख सकते हैं किस प्रकार की भीड़ जो है राजा साहब के पार्थिव देह के आसपास लगी है, किस तरह से लोग जो है उन्हें अंतिम समय में जैसे लकड़ी जो है वो डाली जाती है गाड़ी के ऊपर जलते हुए देह के ऊपर, तो वो देख सकते हैं आप किस तरह से जो है लोग
दे रहे हैं। आज यानी 10 जुलाई 2021 आज के दिन जो है राजा साहब अलविदा राजा साहब कहते हुए हिमाचल की शान बान, हिमाचल के नायक, महानायक कह सकते हैं। राजनीति में जिन्होंने अपना सिक्का जमा के रखा, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, गलत को गलत और सही को सही करने की जो हिम्मत रखते थे, आज वो इस दुनिया से जो है वो शारीरिक रूप से रुखसत होते हुए तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि राजा वीरभद्र सिंह जी का जो पार्थिव देह है ये पंच तत्वों में जो है विलीन होता हुआ आप देख पा रहे हैं। लोग जिस तरह की रस्म अदा करते हैं वो रस्में आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो जगह है ये शाही शमशान घाट है, जिसे मोक्ष धाम भी कहा जाता है। और यहाँ से जो राजा वीरभद्र सिंह जी जो है वो जाते हुए जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में जो है जिनका नाम लिखा जाएगा। इतिहास के पन्नों में हमेशा राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम सबसे ऊपर होगा। जब भी हिमाचल में किसी राजनीति की बात होगी या विकास की बात होगी या गरीबों का मसीहा जिसे कहा जाएगा, तो इतिहास के पन्नों में स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम से पुकारा जाएगा। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनके समर्थक जो थे वो लंबा इंतज़ार किया उन्होंने अंतिम दर्शनों के लिए। सभी को जो है वो दर्शन मिले, सभी ने जो है वो अपनी हाज़िरियाँ भरी, क्योंकि ये सिर्फ प्यार और मोह के खींचे जो है वो चले आए हैं यहाँ पर। और आत्मा परमात्मा में रह चुकी है, इसी तरह पांचों तत्वों से बना राजा वीरभद्र सिंह जी का शरीर जो है पंचतत्वों में विलीन होता हुआ उनके अमर होने के नारे लगाते हुए, और विक्रमादित्य सिंह जी अपने समर्थकों के साथ और उनके अमर होने के नारे लगाते हुए उनके समर्थक। दुख की घड़ी है, काफ़ी दुख की घड़ी है। दिनों के राज क्या है राजा वीरभद्र सिंह जी ने। और तस्वीरों में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हैं विक्रमादित्य सिंह जी, जिनका आज राज तिलक हुआ है। और बुशहर की जो रियासत है, ये जो गद्दी है, अभी इनके चालक हैं, सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं। और इनके जितने भी समर्थक थे, अब वो विक्रमादित्य से अपेक्षा करते हैं यही जो वो राजा विक्रमादित्य से यही वो अपेक्षा करेंगे जो वो राजा वीरभद्र सिंह जी से करते थे। मैं कृष्ण की आपसे लेता हूँ विदा। और फ़िलहाल हम थे रामपुर से लाइव, और जल्द मुलाकात होगी आपसे फिर किसी और नए विषय के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। और आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो हिमाचल के जो निर्माता थे, जिन्होंने आधुनिक हिमाचल को बनाया, वो राजा वीरभद्र सिंह जी अब हमारे बीच नहीं है। और उनका जो है वो अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ पारंपरिक तरीके से हो चुका है। मुझे दीजिए इजाज़त, स्ट्रीम को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये जो जानकारी पहुंच सके।